हरे कृष्ण। तो प्रार्थना बोलेंगे 2 मिनट के लिए पहले। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते श्री कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण मत। तो सब भक्तों का स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। सॉरी थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया। तो आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं। चेतना ओझा जी, आप पहले भी आए, आज ही आए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद सेक्टर 84 से हूँ। ओके, गुड, वेलकम। थैंक यू माता जी। एक सोनीपत से भी आई है माता जी, सोनिया दैया माता जी को भी जोड़ा है माता जी। अच्छा, हाँ ये तो पहले आती है। मैंने लिंक भेज दिया था, 2-3 हफ्ते से आ रही है माता जी। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। अभी तक हम कर्म योग समझ के आए और उसमें ज्ञान योग का भी मिश्रण था। काफी दिव्य ज्ञान भी समझा हमने, ज्ञान योग। अभी आगे चलते हैं अष्टांग योग या ध्यान योग की तरफ। तो पिछले काफी चैप्टर्स में भगवान निष्काम कर्म करने की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए, निष्काम कर्म से क्या फायदा होगा, कहाँ जाएगा निष्काम कर्म वाला, ये सब बेनिफिट्स बता रहे हैं। और पिछले चैप्टर में भगवान ने थोड़ा सा अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन दिया था, श्लोक संख्या 27 और 28 में। उसको हमने चर्चा किया था और ये बताया था कि भगवान अब इसको 2 श्लोकों को पूरा आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये छठा जो चैप्टर है पूरा उन्हीं 2 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन है। अब आगे ध्यान योग हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्रिन्न च क्रिया। कौन पढ़ना चाहेगा? यस, उषा रोहिला माता जी पढ़ेंगे आप। अनम्यूट कर लीजिए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अब देखिए भगवान निष्काम कर्म के इतने फेवर में है कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी वो निष्काम कर्म के बारे में ही बता रहे हैं 2 श्लोकों में। फर्स्ट 2 श्लोकों में निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं और फिर आगे जाके वो अष्टांग योग के बारे में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अनाश्रिता कर्म फलम। अनाश्रिता मतलब जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है? जो कर्म फल नहीं चाहता, कर्म फल की इच्छा नहीं करता, यानी कि वो निष्काम कर्म करता है। तो स्टार्टिंग में फिर भगवान निष्काम कर्म को प्रेज कर रहे हैं अष्टांग योग के चैप्टर में भी। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य का पालन मतलब जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो उसकी शास्त्रों में वर्णित ड्यूटीज हैं, वो करता रहता है। स सन्यासी च योगी च। अभी इस चैप्टर में हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अष्टांग योग
तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म फल के प्रति आश्रित नहीं होता, वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। अलग से योगी, योगी क्या होता है? योग का मतलब होता है भगवान से कनेक्ट होना। तो अष्टांग योग एक प्रोसेस है जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी कि अपने सांसों को कंट्रोल करके, कुछ मुद्राएं बना के, इस तरह से जो करते हैं ना, योगा करते हैं, जो आजकल स्पेशल पतंजलि वाले योगा करते हैं, वो एक्चुअली वो योगा का पर्पस क्या था? भगवान के लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को इतना सुटेबल बना लेना कि उसके बाद हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म फल पर आश्रित नहीं है और वो कार्य करता रहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो तो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। चना निरग्रिन चाक्रिय, बल्कि वो सन्यासी नहीं है जो ना तो अग्नि चलाता है ना कर्म करता है। देखिए, दो तरह के सन्यासी होते हैं ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक सन्यासी वो होता है जो अपने सब कार्य छोड़कर चला जाता है, वो कहता है अब कोई कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि कार्य ही बंधन का कारण है, तो वो सारे कर्मों का त्याग कर देता है, रिनंसिएशन इन एक्शन। और दूसरा होता है जो सब कार्य कर रहा होता है लेकिन उसके हर कार्य में जो उसकी चेतना है वो एक सन्यासी की होती है, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। एक होता है रिनंसिएशन इन एक्शन और रिनंसिएशन स्पिरिट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो भगवान यहाँ पर फिर से निष्काम कर्म योगी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो तो कर्म फल के प्रति अनासक्त भी है, कार्य भी कर रहा है, और वही असली सन्यासी और योगी है। ना वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, उसके लिए तो इजी है छोड़ के चले जाना, लेकिन जिसको सब कुछ सहते हुए भी भगवान का ध्यान करना वो ज्यादा मुश्किल है। नहीं, सारे कर्तव्यों को पालन करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, जॉब करते हुए, ये सब करते हुए वो ज्यादा योगी है। पर वो योगी कैसे है? अगर वो कर्म फल से आसक्त नहीं होगा तो वो योगी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इसमें दोनों का फिर से कंपैरिजन किया जाता है। देखिए यहाँ पर जा रहा है, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। अष्टांग योग का मेन पर्पस क्या है? मन तथा इंद्रियों को वश में करना। जैसे योगा करते हैं, तो जितने समय योगा कर रहे हैं हम लोग तो आधा घंटा किसी तरह मुश्किल से खींच खाच के करते हैं, लेकिन जो वास्तविक योगी होते हैं वो बहुत समय तक योगा करते हैं। तो उस योगा प्रैक्टिस से जितना समय वो योगा में लगे हैं, उनकी इंद्रियां और कहीं नहीं भाग रही, क्योंकि वो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और एक्सरसाइज में जो उनके वो है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं। अष्टांग योग मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। कठिन क्यों है? आने वाले अभी श्लोकों में बताया जाएगा। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है? दोनों में अंतर है। जो योगी अष्टांग योग कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, एक्चुअली उसका पर्पस है कि योगा करके मैं अपने मन और इसको कंट्रोल में कर लूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, मैं या तो वो योगिक सिद्धियां प्राप्त करेगा, या वो उसका जो एम है योगा का, परमात्मा रियलाइजेशन, वो उसको हो जाएगी, परमात्मा को जो अपने हृदय में देखेगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य नहीं करता, वो किसके लिए कार्य करता है? भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो दोनों में अंतर है। भगवान कह रहे कौन जो सन्यासी होता है, जो इस टाइप का योगी है, वो अपने लिए कार्य करता है, क्योंकि उसको अपने आप को, उसको भगवान को देखना है। उसका पर्पस है कि मुझे भगवान को देखना है। तो किसकी सेटिस्फेक्शन के लिए देखना है? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देखना है। मैं देखूंगा, दिखा दो मुझे भगवान को, वो अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है। लेकिन भक्त जो होता है, जो कृष्ण भावना भक्त होता है, वो कहता है अच्छा भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन के लिए रोज आऊं, तो मैं आ जाऊंगा। भगवान मुझसे चाहते हैं कि मैं माला करूं, तो मैं कर लूंगा। भगवान मुझसे चाहते हैं मैं भोग लगा के खाऊं, तो मैं खा लूंगा। भगवान मुझसे चाहते हैं कि ये ऐसे सेवा करो, मैं कर लूंगा। तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा व्यक्ति बेटर है, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है या जो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है? भगवान की सेटिस्फेक्शन के सेकंड लिए। वन है ना, वेरी इजी। तो आगे देखिए, आगे इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ या अपनी सामग्री के रक्षा हेतु कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ या किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो, व्यापक कर्म नहीं करता। ये भी आत्म तृप्त आत्म केंद्रित तृप्ति है।
कि हाँ मुझे दर्शन हो जाए, मैं मेडिटेशन में बैठूंगा और मेरे यहाँ पे मुझे ज्योति दिखाई देगी, मुझे भगवान दिखाई दे जाएंगे, तो अपनी सेटिस्फेक्शन हमने, मैं उसमें भगवान की क्या हमने सेवा की। तो कहते हैं पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना में अपने कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावना में अपने कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे सारे शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं ना, मेरा हाथ बोले कि सिर्फ मुझे ही खाना है, तो हाथ लड्डू खा सकता है? नहीं खा सकता। मुंह भी नहीं खा सकता, जब तक पेट के पास नहीं जाएगा तृप्ति नहीं होगी। पेट ही है जो पूरे शरीर को पोषण देता है, सारे शरीर को। इसलिए अगर हम भगवान को तुष्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा, और पेड़ की जड़ क्या है? भगवान। तो भगवान को तुष्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते। बड़ी सुंदर एक कथा मैंने पढ़ी, उसमें था कि एक राजा था, वो रोज बड़ा दान देता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था दान देना, और वो उसको बड़ा अभिमान भी था कि मैं दान देता हूँ। तो उसके रोज सुबह उसके महल के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती थी। तो एक दिन उसके पास एक फकीर आया, तो कहते राजा आप मुझे दान दे पाओगे? उसने बोला आपको क्या चाहिए? उसने बोला ये मेरा भिक्षा पात्र है, इसको शर्फियों से भर दो। उसने कहा छोटा सा भिक्षा पात्र है, अब बहुत आसान है, अब ये शर्फियों से भर दे। तो उसने भर दी सारी। कहते राजा ये तो खाली है। उसने दिखाया तो वो खाली था। उसने और डाल दी, फिर दिखाया फिर खाली था, फिर दिखाया फिर खाली था। तो राजा बड़ा परेशान हो गया, कैसा भिक्षा पात्र है। तो फकीर कहता रहने दो राजा। उसने देखा राजा परेशान हो गया, कहता राजा जी रहने दो, ऐसा मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे ना कि राजा दान नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं, राजा को टेंशन हो गई कि मेरी प्रेस्टीज पे बात आ गई है। तो उसने क्या किया कि कहता है कि रुको, उसने पूरा खजाना जो था उसमें डाल दिया, फिर भी उसका भिक्षा पात्र भरा नहीं। तो फिर उससे फकीर से पूछा भैया आपका ये भिक्षा पात्र तो बहुत स्पेशल है, क्या मुझे आप बताओ क्या है इसके अंदर? कहता है ये भिक्षा पात्र हमारे मन से बना है, इंसान के मन से बना है। इसके अंदर आप कुछ भी डालते जाओगे, मन हमेशा खाली रहता है। कभी भरता है? कितने सालों से हम खा रहे हैं, कभी भरा? कितने कपड़े हमने ले लिए, कभी भरा? कितने हम घूम आए, कभी भरा? कितनी फैसिलिटीज हमने ले ली, कभी भरा? कभी नहीं भरता है। तो बोलता है ये जो ये भिक्षा पात्र है ये मनुष्य के हृदय से बना है, कभी भी भरता नहीं है। तो इसी तरह अगर हम अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो हमारा मन कभी नहीं भरेगा। आपको लगता है 30-40 साल से कभी भर गया? किसी का नहीं भरा। अभी भी वैसे का वैसा ही है। जो चाट पकौड़ी खाने का मन पहले करता था वो आज भी करता है, या जो और भी चीजें जो होती है वो खाने का मन करता था वो आज भी करता है। ऐसा तो नहीं तृप्ति हो गई, तृप्ति नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तब हमें तृप्ति होगी। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करता है, तभी शरीर चलता, तभी शरीर सुखी भी रहता है। इसी प्रकार हम अगर भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे, या व्यक्ति जो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी है, वही पूर्ण योगी है। तो इसको अंतर को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, ये लाइंस बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, अदरवाइज आप भी रीड कर सकते हैं, बट ये बहुत सुंदर है। अगला भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे यज्ञ करना बंद कर देते हैं, किंतु वे स्वार्थी हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। जो योगी, कई बार कोई ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञान योगी का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान योगी का उद्देश्य होता है कि हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो ब्रह्म ज्योति में जाके हम लीन हो जाएंगे, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। तो वो अपने लिए होता है कि अरे मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लोग बोलते हैं ना सारे, बस अब तो मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए, बोलते हैं ना। तो वो मुक्ति किसके लिए चाहते हैं? अपने लिए चाहते हैं। तो स्वार्थ है ये। लेकिन एक भक्त बोलेगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुई। हे भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल जन्म जन्म तक आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो वो मुक्ति नहीं मांग रहे, वो नहीं कह रहे कि मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, वो कहते बस आपकी सेवा चाहिए, चाहे इस जन्म में दो, चाहे अगले जन्म में दो, चाहे भगवान के धाम में दो। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए तो हम स्वार्थी हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मना किया जा रहा है कि
हमारा स्वार्थ अगर है तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे। तो भक्त क्या करता है, वो भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, क्योंकि कृष्ण तुष्ट है जगत तुष्ट है। कृष्ण अगर तुष्ट हो गए तो सारा का सारा जगत तुष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। भौतिक इच्छा क्या है कि भैया ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, मेरे को फैसिलिटीज दे दो। कहते हैं हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तो हम तरह तरह की प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, राइट? कोई प्रार्थना करता है हाँ? कौन बताएगा प्रार्थना? रेणुका आनंद माता जी कौन है, बताइए आप क्या प्रार्थना करते हैं जब भगवान के पास जाते हैं? रेणुका आनंद माता जी है यहाँ पे? और कोई? प्रीति सिंह जी क्या प्रार्थना करते हैं, कोई बताएगा? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये फैसिलिटी दे दो, मेरी जॉब लगवा दो, भौतिक ये सुख के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, प्रतिमा रानी माता जी बोलिए, फिर ये- रेणुका माता जी बोलेंगे उसके बाद। भौतिक सुख की ही कामना करते हैं, हमेशा हाँ। यही प्रे करते हैं हम लोग। यस यस, रेणुका माता जी आप क्या प्रार्थना बताइए। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि हम लोग अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में मॉनिटरीली हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, यही मोस्टली करते रहे हैं पहले। अब जैसे जैसे ज्ञान में आए हैं तो अब समझ आ गई है भी कैसे हमें करना है, कि कृष्णा को हमने ऑफर करना है सब कुछ। यस, तो सबसे नीचे का लेवल है कि अपने लिए मांगना जी। उससे ऊपर का लेवल क्या है कि चलो भौतिक इच्छा नहीं मांगी, लेकिन अपने लिए ये मांगा कि भगवान मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दे दो। ये भी अपने लिए ही है किसी और के लिए नहीं है। दूसरे नंबर की है कि एटलीस्ट भौतिक नहीं मांगा, लेकिन मांगा तो अपने लिए उससे भी हायर है कि भगवान ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है। कुंती माँ ने क्या प्रार्थना करती है कि भगवान आप मुझे कष्ट दो, क्योंकि कष्ट आएंगे तो मैं आपको याद करूंगी, तो मुझे आपको स्मरण करना। जब आपका स्मरण करते तो आप हमारे हेल्प के लिए आ जाते हो, तो मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो जब जब मुझे कष्ट आएंगे आप मुझे दर्शन दोगे। तो कुंती माँ ने प्रार्थना करती है। कोई इंसान इस संसार में कष्ट मांगता है? कोई नहीं मांगता। हमारा तो ये प्रयास रहता है कब कष्ट हमारे समाप्त होंगे। तो प्रार्थना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान मुझे मुझे ऐसा, ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि ऐसी कृपा करो कि मेरी कोई इच्छा ही ना हो, कोई मेरी भौतिक कामना ही ना हो, मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त है, मैं आपसे कुछ मांगू ही नहीं, ऐसा मुझे बना दो। पृथु महाराज कहते हैं भगवान से, भगवान मुझे इतने कान दो, इतने कान दो, 2 कानों से मेरा पेट नहीं भरता, 2 कानों से मैं आपका श्रवण करता हूँ तो मन नहीं भरता, मुझे इतने सारे कान दो ताकि मैं आपका बहुत सारा श्रवण कर सकूं। तो ये असली प्रार्थना है जो भक्त करते हैं भगवान से, जो मांगते हैं। तो मांगने की बात चल रही थी। तो योगी लोग क्या मांगते हैं? हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। तो बहुत हमारी वाली प्रार्थनाओं से तो थोड़ा सा ऊपर है, बट फिर भी। और उससे ऊपर होता भक्ति योगी। तो भक्ति योगी क्या कहते हैं? भगवान मैं आपकी कैसे सेवा करूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। आपकी सेवा का मुझे बताइए, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। तो ये है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया भौतिक इच्छा। तो आगे कहते हैं इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके आधे बंद नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मदृष्टि की इच्छा से पूरित होता है। ऐसा योगी भी केवल अपने लिए ही कर रहा है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। ये अंतर है एक भक्ति योगी में और एक अष्टांग योगी में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। तो देखिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी वही वाला श्लोक बोल रहे हैं जो मैंने बोला कि मेरी तो जन्म जन्म तक यही इच्छा है कि मैं आपकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करूं। तो इसलिए हमारे भक्ति योगी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने लिए कार्य कर नहीं करता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। राइट, आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट श्लोक था। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि पहले 2 श्लोकों में भगवान फिर से निष्काम कर्म की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। अब भगवान ये अलग अलग चीजें क्यों दे रहे हैं? फिर अगर निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं तो भगवान हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स इसलिए दे रहे हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए।
भगवान सारी चीजें परोस देंगे। जैसे भगवान कहते हैं ना कि मैं आपकी इच्छा में बाधा नहीं डालता, तो मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा, जो आपको चूज करना है वो आप कर लीजिए। तो इसलिए भगवान इन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम मार्केट भी जाते हैं, 10 चीजें हमारे सामने होती है तो हम अपनी चॉइस का चूज कर लेते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर वैरायटी दे रहे हैं। तो इसलिए ये चैप्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग करो, नहीं, भगवान ने बीच बीच में हिंट दे दिया हमें कौन सा बेटर है, भक्ति योग बेटर है। मैं तुम्हें बताऊंगा ज्ञान योग भी, कर्म योग भी बताऊंगा, अष्टांग योग भी बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भक्ति योग बेटर है। तो पहले 2 श्लोकों में ये कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बताई गई जाएगी अष्टांग योग और जो निष्काम कर्म की प्रैक्टिस में, कि अष्टांग योग जो है आजकल की जनता के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जो रियल अष्टांग योग है ये हम आगे पढ़ेंगे। और अष्टांग योग तक पहुंचने के लिए भी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पहले निष्काम कर्म को फॉलो करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है ये समझते हैं। तो ये पढ़ते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा, नाहा संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। यस, कौन पढ़ेगा? अपर्णा मेरा माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी, श्लोक प्लीज मुझे बताएंगे, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। 6.2 6 चैप्टर 2nd श्लोक। ओके। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि संन्यास और योग एक्चुअली एक तरह से इक्वल भी है, दोनों सेम है। संन्यास क्या होता है? डिटैच एक्शन। जब हम आसक्त होकर कार्य नहीं करते तो उसको बोलते हैं संन्यास बोलते हैं। लेकिन इसके बनने के लिए भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना पड़ता है, और जो योगी होता है वो तो पहले इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देता है। तो इससे संन्यास और योग क्या है? सेम है। लेकिन अगर कोई सन्यासी बन गया, उसने कपड़े पहन लिए, वो जंगल में भी चला गया, लेकिन उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं हुई, तो क्या वो वास्तविक सन्यासी है? नहीं। और ढोंग कर रहा और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। तो सन्यासी बनने के लिए बाहर से वैराग्य आवश्यक नहीं है, अंदर से वैराग्य आवश्यक। और वैराग्य की आवश्यकता क्या है? एक्चुअली हम ये सब करते हुए क्या भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते? बताइए, क्या ये सब कुछ जो हमारी इच्छाएं हैं उनको दमन करना क्यों आवश्यक है? रेगुलेटेड होना क्यों आवश्यक है? प्रैक्टिस करना क्यों आवश्यक है? क्या हम ऐसे ही भगवान के लोग सारे रोज सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, थोड़ी सी अगरबत्ती दिखाते हैं, कान पकड़ते हैं अपने, फिर चले जाते हैं? वो कहते हैं हम भी तो रोज पूजा करते हैं। तो आप इतना टफ सिस्टम क्यों दे रहे हो? ये सारा आवश्यकता है? इस टफ सिस्टम की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? थोड़ा और कॉन्शियसली भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। कॉन्शियस होके करना, कॉन्शियस होके, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। यस रश्मि माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। माता जी, ताकि हमारी सेंसेस जो है वो भी डिसिप्लिन हो, कृष्ण भावना भावित हो, इसलिए हमें लाइफ, यस, हाँ बोलिए बोलिए। इसीलिए वो रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। यस, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। क्या जॉब हमें आसानी से मिलती है? ऐड करना चाह रही मेंटेन थी, कर सकते? हाँ जी बोलिए प्रणा माता जी। मैं ऐड करना चाह रही थी, कोई भी कीमती चीज जो ज्यादा अच्छी होती है वो आसानी से नहीं मिलती है। और वैसे भी कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। क्या हमें खाना आसानी से मिल रहा है? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऑफिस जाओ सुबह से शाम तक, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, बॉस की सुननी पड़ती है, लोगों को सुनाना पड़ता है, कितने ऊपर नीचे करना पड़ता है, सब कुछ क्या करना पड़ता है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, एक घर को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को सिंपल एजुकेशन देने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो नथिंग इज इजी इन दिस लाइफ। तो भगवान को क्या सिर्फ हम 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, ऐसे पकड़ेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे तो क्या परम भगवान हमें इतने उससे प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को उनकी तरफ हमें डेडिकेट करना पड़ेगा।
तभी वो भी हमें प्राप्त होंगे। तो ये इसीलिए ये सारा है। कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो आजकल योगा सोसाइटीज चलती हैं इंडिया में, तो फिर भी थोड़ा सा सिस्टम है, पहले गुरुकुल होते थे या कुछ है। फॉरेन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां तो एक घर ले लेते हैं या कोई अपार्टमेंट के लिए, उसमें योगा सोसाइटीज चलती हैं। तो योगा सोसाइटीज के लिए आपको पहले फ्रेश एयर चाहिए, जंगल चाहिए। योगा करने के लिए वास्तव में ये रिक्वायरमेंट्स हैं। एसी के अंदर बैठ के योगा नहीं हो सकता है। वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, तो वो सब नहीं हो सकता। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जब तक हमारा माइंड पीसफुल नहीं होगा, माइंड डिटैच नहीं होगा, माइंड कंसंट्रेट नहीं करेगा भगवान के ऊपर, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पढ़ाई में ही नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी चीज में प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट सिंसियरिटी और विदाउट डेडिकेशन और विदाउट कंसंट्रेशन। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉक्स में दो चीजें नहीं रह सकती कि हमारी सारी, वो भी हमारा मन तो ऑलरेडी उससे भरा ही हुआ है। तो भगवान कहते हैं जगह ही कहाँ है जहां मैं आके बैठूं, जगह ही नहीं है उसके अंदर, तो जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना पड़ता है। तो कहते हैं कि वास्तविक संन्यास का अर्थ क्या, अपनी स्थिति के हिसाब से कार्य करना। तो इसमें 2-4 लाइन को के बाद लिखा है, जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित रहता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है और अपनी सहज स्थिति में होता है। जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। जैसे हमने पहले भी कितनी बार डिस्कस किया, विश्वामित्र या कोई भी सन्यासी योगी जो होते हैं वो योग साधना करते हैं ताकि वो अपने मन को, बॉडी को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके कंसंट्रेट करें। सौबरी मुनि नाम के एक ऋषि थे जो जमुना जी के अंदर पानी में रह के तपस्या करते थे, और उन्होंने कई हजार साल तक तपस्या की उसके अंदर, लेकिन उनका मन कंट्रोल नहीं हुआ। वहां उन्होंने 2 मछलियों को भोग करते हुए देख लिया और उनकी भी भौतिक इच्छा जाग उठी कि अरे मुझे भी भोग करना है, मुझे भी शादी करनी है। तो चले गए मथुरा के राजा के पास, तो बोलते हैं शादी करा दो मेरी अपनी बेटी से। राजा ने जब शक्ल देखी, हजारों साल पुराना व्यक्ति, हजारों साल बूढ़ा व्यक्ति, इससे अपनी जवान लड़कियों की शादी कैसे करा दूं। तो राजा डर गया, अगर मैंने इनको बोल दिया, मना कर दिया तो ये तो मुझे श्राप दे देंगे। तो राजा ने बोला आप खुद ही जाके अंदर पूछ लीजिए कौन सी लड़की आपसे शादी करना चाहती है। तो वो कहता एक नहीं, मुझे तो सबसे शादी करनी है, 50 है, 50 के 50 से शादी करनी है। राजा घबरा गया, उसने बोला तुम चिंता मत करो। अंदर गया, अपनी योग शक्ति के बल पर अपना शरीर चेंज कर लिया, रूप चेंज कर लिया और इतना युवक बन गया, सारी लड़कियां बोलती हैं हमें इससे शादी करनी है। फिर उसने बहुत साल तक भोग किया, भोग किया, भोग किया, भोग किया, लेकिन वही वाला हाल है ना, वो भिक्षा पात्र हमेशा क्या रहता है, खाली रहता है, भरता नहीं है। इतना भोग करने के बाद वो पक गया, क्या कर रहा हूँ, क्या इसका कोई एंड है, क्या मुझे कभी तुष्टि होएगी इससे। और अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ भोग कर करके भी। मेरा जीवन मैंने, जब मैं साधना करता था, जब मैं भगवान के भजन करता था तो मैं बहुत तृप्त था। अभी तो मैं इतना अनसेटिस्फाइड हूँ कि जितना मैं इचिंग की तरह है, जितना इचिंग करता हूँ उतनी इचिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो एंडलेस है, अंत में खून ही आना शुरू हो जाता है, व्यक्ति भोग कर करके भी पक जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको। तो बोला नहीं 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 नहीं, उसने इमीडिएटली अपनी सारी पत्नियों को छोड़ा और फिर चला गया फिर से भगवान की प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य क्या करता है, योगी जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को रोकते हैं भौतिक आसक्ति से, कि इंद्रियों को रोकेंगे तो हम भगवान पे कंसंट्रेट कर सकेंगे। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो इन सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज हो जाता है, अपने आप सारी सेंसेस कंट्रोल जाते हैं, आगे यही लिखा है। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति को तो ऐसी किसी वस्तु में अपनी इंद्रिय को लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना व्यक्ति सन्यासी तथा योगी एक साथ होता है। अब आपने कल देखा, कल अगर आप मंदिर आए हो, जो भी मंदिर आए थे, आपने देखा 6 घंटे 8 घंटे जो भी आप यहाँ पर थे, 4-5 घंटे, किसी को कुछ और सूझा कि मैं शॉपिंग कराऊं, मैं थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूं, मैं कुछ पिक्चर देख लूं, मैं और कुछ कर लूं, मैं जिम कर लूं, मैं कुछ नहीं सूझा होगा।
वहां तो ये था बस कैसे नाच लूं, कैसे गा लूं, कैसे कैसे मैं कुछ सेवा कर लूं। लोग आते हैं, प्रभु जी कुछ सेवा दे दो, माता जी कुछ सेवा दे दो। किसी को फूल तोड़ने की भी सेवा मिल जाती है तो उनको इतनी तृप्ति मिलती है कि आज हमने भगवान की कोई सेवा की। और घर में इतने काम कर लो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और वहां ये होता है कि क्यों काम करने पड़ता है, ये बर्तन क्यों मांजने पड़ रहे हैं। वही लोग मंदिर जाके बोलते हैं अच्छा हम कुछ करते हैं, या झाड़ू लगाते हैं या कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा जो हम काम अपने लिए करते हैं उसमें कभी भी हम तृप्ति नहीं पा सकते। और भगवान के लिए हम छोटा सा काम करते हैं उसमें हमें तृप्ति मिलती है, क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं तो पेड़ हरा भरा ऑटोमेटिकली होता है। यही सूत्र है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और यही सूत्र है खुश रहने का। तो इसलिए कृष्ण भावनावाद व्यक्ति के लिए कोई ये इंद्र तृप्ति करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एंगेज योरसेल्फ इन सर्विस, सेवा करना शुरू कर दो। और सेवा करोगे, जैसे आपने कल ड्रामा देखा होगा, तो किस किस ने देखा, कौन कौन आए थे? 1 2 3 4 5 कुछ ही लोग आए थे। तो अभी हम 5 दिन से ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें नहीं पता दिन दुनिया में क्या हो रहा है, घर में खाना बना है कि नहीं बना, क्या हुआ, कौन आया कौन गया, इतना इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। पूरा मेडिटेशन था, इतना कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ घर में किसी का भी, क्योंकि सब अपनी अपनी सेवा में व्यस्त है। बहुत शांतिपूर्वक और हृदय इतना प्रसन्न। तो यही यही सूत्र, यही मेन है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, एंगेज करना अपने आप को भगवान की सेवा में। और सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, ये बताया जा रहा है। तो यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। अगर हमें बहुत नॉलेज भी है और बहुत हमने योगा भी कर लिया, अपने आप को अष्टांग योग करके तैयार भी कर लिया, लेकिन हम अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाए तो वेस्ट है सब कुछ। तो स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। और ये स्वार्थ कैसे होगा, आगे लिखा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त प्रकार के आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहता है। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है सिर्फ। क्योंकि कभी कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अपनी सेवा करेंगे, अपने अपने सेंसेस की सेवा करेंगे, अपने मन की सेवा करेंगे। मन तो हमें भगा देगा, कभी लंदन कभी अमेरिका, बोलेगा ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरा ले लो, दूसरे को छोड़ो, तीसरा ले लो, बस ऐसे भगाता रहेगा हमें। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन, इंद्रियां सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो भगवान यहाँ अष्टांग योग के बारे में बताने के बजाय फिर से कृष्ण भक्ति योग या निष्काम कर्म के बारे में बता रहा है कि नहीं देखो बेटर तो यही है, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ सब कुछ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है कि क्या करना है। इस कारण इन 2 श्लोकों में भगवान ने इसकी इंपॉर्टेंस को बताया। अब यहाँ से शुरू होता है, आगे से भगवान बताएंगे कि 2 लेवल्स होते हैं अष्टांग योग के। आप किंचन नवोदय बाबू वो एक स्क्रीन वो था ना, वो शेयर कर दो इसमें, मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ तब तक। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्तेव क्षमा कारणम उच्यते। यस, जितना ओजा माता जी आप पढ़ेंगे। टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अब इसमें अष्टांग योग के स्टेजेस बताए गए हैं। अष्टांग योग जो होता है 8 स्टेजेस में होता है। ये सबसे पहला है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर है ध्यान, फिर है समाधि। तो इसमें से कुछ नाम हमने पहले भी सुने हुए हैं कि चलो प्राणायाम किया करो, रोज कपालभाति किया करो, अनुलोम विलोम किया करो, बीमारियां दूर रहेंगी, सुना है सबने, है ना। लेकिन ये जो आसन है, ये वाला आसन कर लो, वो वाला आसन कर लो, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, घुटने ठीक रहेंगे, पेट ठीक रहेगा, है फिजिकल के लिए। बट मेनली ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए था कि हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में रहे, सेट रहे, ताकि जो हम अल्टीमेट एम है 8वां नंबर उसको प्राप्त कर सके। वो क्या है? समाधि। तो स्टार्टिंग होती है यम से। यम का मतलब है डोंट्स या रेगुलेशंस या प्रिस्क्रिप्शंस। डोंट्स मतलब ये मत करो, प्याज लहसुन मत खाओ, चाय मत पियो, नॉन वेज मत खाओ, शराब मत पियो। इससे क्या होगा, जब हम बुरी चीजें नहीं खाएंगे तो हमारा मन कंट्रोल में होगा, हमारी जीभ कंट्रोल में होगी। और जीभ क्या है, कहते हैं तारे मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मते। जीभ बहुत लालची है, ये हमें यहाँ वहां भगाती है। और इस जीभ की तुष्टि के लिए हम जगह 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 भागते रहते हैं। और जो व्यक्ति भाग रहा होगा क्या वो भगवान पे कंसंट्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता।
तो सबसे हमारी सारी इंद्रियों में से ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है जीभ, जो हमें भगाती है, या और भी सेंसेस है जैसे, है ना, सारी सेंसेस हमें भगाती हैं। तो इसमें है कि आप सेंसेस पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, डोंट्स, उसको बोलते हैं यम। और दूसरा है नियम, इसमें है डूज। डूज में क्या आएगा, कुछ तो चीजें हैं जो ना करने हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे चैंटिंग करो, मंदिर आओ, भक्तों का संग लो, क्लास अटेंड करो, सेवा करो, भगवान के लिए दान दक्षिणा करो, भगवान की सेवा में अपनी लक्ष्मी लगाओ, ये सारी चीजें डूज जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे बेसिक है यम नियम, इसलिए इनको कभी कभी इकट्ठा बोल देते हैं यम नियम। तीसरा आता है आसन। तो जब हम कुछ चीजें करेंगे और नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, हम ये आसन कर पाएंगे। तो आसन करने से क्या होता है, आसन करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और जब बॉडी हमारी चुस्त दुरुस्त रहेगी तो हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा, नहीं भागना पड़ेगा तो हम सेवाएं इजीली कर पाएंगे, या भगवान का ध्यान भी करना तो हम कर पाएंगे। खांसता हुआ व्यक्ति क्या बेचारा मेडिटेशन करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें पहले के जमाने में की जाती थी, बॉडीली एक्सरसाइजेस। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हम अपने सांसों को कंट्रोल में करते हैं और इससे हम अपनी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो अष्टांग योगी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपनी लाइफ बढ़ाते थे, ताकि ज्यादा समय मिले उनको परमात्मा पे मेडिटेट करने के लिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और फिर उसके बाद से प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करना होता है, इसमें अब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना होता है। अब आप एक आसन में बैठ गए, आसन में बैठने के बाद अब हम तो क्या करते हैं, हम योगा करते हैं, साथ साथ हमारा मोबाइल बजता तो मोबाइल में देखते भी रहते हैं वो योगा नहीं है। योगा का मतलब आपकी बॉडी माइंड सब वहीं पे कंसंट्रेटेड है। वो हम सोचते अच्छा ये मैसेज आया, अच्छा ठीक है दे दिया, कॉल भी ले ली, सब कुछ कर लिया, तो दैट इज नॉट योगा। एक्चुअल योगा वो नहीं है। तो प्रत्याहार का मतलब है सेंस ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल त्याग कर, और एक आपने उस आसन में या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो उसमें सारी इंद्रिय तृप्ति छोड़कर आप पूरे डेडिकेशन के साथ बैठे हो। तो जब ऐसे करके जब हम बैठेंगे तो हमारा ध्यान, धारणा होगी। धारणा और ध्यान में थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा। धारणा का मतलब है कि जब ऐसी स्थिति में हम बैठेंगे इंद्रिय तृप्तियों के सारे ऑब्जेक्ट्स छोड़ के, तो फिर हम उस भगवान के रूप पर मेडिटेट करेंगे। जो योगी होते हैं वो इस स्थिति में अपने हृदय में के अंदर परमात्मा रूप में, जो चतुर्भुजी रूप होता है, उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, फिर उस भगवान के रूप में ध्यान लगाते हैं, अपना मेडिटेट करते हैं। तो धारणा और ध्यान में क्या अंतर है, धारणा प्रिलिमिनरी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। ध्यान जो होता है वो भी मेडिटेशन ही है, बट जब ध्यान बहुत इंटेंस हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, आपको किसी ने टच किया, आपको किसी ने आवाज दी तो आपको पता नहीं चलेगा। हमारी तो स्थिति कभी होती ही नहीं है, हमें तो कोई छींक मारता तो हमारी माला में ध्यान चला जाता, ओ किसने छींका, कौन आया, कौन गया, कौन हिला ऐसे होता है। लेकिन ये सारे स्टेजेस हमारे चैंटिंग में भी इंक्लूड होते हैं सारे। जब हम मेडिटेट करें भगवान के नामों के ऊपर, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं चले, और जब किसी को बहुत ही ज्यादा काम है, जब वो हमें हिलाए तभी हमें पता चले। अदरवाइज हम उस चैंटिंग में इतने एनग्रॉस्ड हैं कि हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ध्यान। तो सिर्फ अष्टांग योग की पत्ती नहीं है, ये पूरा अष्टांग योग हमारे भक्ति योग में भी काम आता है, हेल्प करता है हमें अपनी बॉडी को, अपनी सेंसेस को, अपने माइंड को भगवान के ऊपर लगाने। तो धारणा हो गया इनिशियल मेडिटेशन, और ध्यान होगा जब परफेक्शन आ गई उस मेडिटेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिफाइड मेडिटेशन जो हो गई उसको बोलते हैं ध्यान। और जब ये ध्यान पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, समाधि। उसके बाद आती है समाधि। समाधि में बस फिर आप आनंद ले रहे हो उसके अंदर। समाधि मीन्स आनंद लेना। अब जो हरि नाम या जो भगवान का रूप है, अब हमें उसमें टेस्ट आ रहा है, हमें उसमें इतना टेस्ट आ रहा है, इतना रस आ रहा है, और वो जो रस होगा वो हमें हैप्पीनेस देता है। उसके बाद हमें दुनिया की किसी और चीज में वो टेस्ट नहीं रहेगा। जब ये समाधि वाली स्थिति आ जाती है ना, टोटली एब्जॉर्ब, कंप्लीटली एब्जॉर्ब उसके अंदर, और जैसे किसी व्यक्ति को उसकी मन चाहे डिश मिल जाए खाने के लिए,
फिर उसको बुलाते रहो, वो ध्यान नहीं देगा, खाता रहेगा, उसको खाने में इतना टेस्ट आ रहा है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो पहले के जो सारे स्टेप्स हैं उनका एम है उस समाधि तक जाना, दैट इज फाइनल स्टेप। तो बताते हैं कि जो फर्स्ट 4 या 5 स्टेप्स हैं ये इनिशियल है, इसको बोलते हैं योग आरुक्षा यानी कि बिगिनिंग स्टेज, और लास्ट के जो 3 हैं इनको बोलते हैं योग आरूढ़ा यानी कि परफेक्ट स्टेज। फर्स्ट को बोलते हैं योग आरुक्षा, अभी हमने श्लोक में भी पढ़ा, आरुक्षो मुने योगे, तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं योग आरुक्षा, मतलब जो जिसने योगा प्रारंभ किया, बिगिनिंग स्टेज। तो पहले के जो 5 स्टेप्स है वो बिगिनिंग स्टेजेस हैं, और धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो परफेक्ट है। सेकंड लाइन में देखिए लिखा है योग आरूढ़स्य, तो ये योगारूढ़ यानी कि परफेक्ट जो होता है वो है। तो अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसको प्रभु जी हटा दीजिए। यस योगेश्वर, वो आपका क्वेश्चन है, पहले समझ लिया, पहले आंसर दें, बताइए। माता जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे कोई ध्यान में चला गया ड्यूरिंग चैंटिंग, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया वो अपने उसमें, तो उसकी ये स्टेज भी हो सकती है कि वो अपने काउंट भूल जाए कि मैं कौन सी माला कर रहा हूँ, मतलब 4th नंबर पे कर रहा हूँ, 5th नंबर पे कर रहा हूँ, तो फिर वो मतलब गलत होगा या सही होगा? उसके लिए एक बड़ा सिंपल सिस्टम है, मैं आपको अपना फीडबैक दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, हम बीड पैक के बाहर ना एक काउंटर लगाते हैं, तो जब हम माला करते हैं ना, एक माला पूरी होती है तो हम इसको एक पर नीचे कर देते हैं, 2 माला पूरी हो गई, सेकंड नीचे आ गई, तो हमारी काउंटिंग रहती है कि हमने कितनी माला कर ली। ये है आपके पास? हाँ, तो ये एक्स्ट्रा, इसको काउंटर बोलते हैं, ये हमारी माला को, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हम हमेशा ये सोचते रहेंगे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो हमारा मन जप में कम, इसमें ज्यादा लगेगा कि हाँ मुझे तो 4 माला करनी थी, कर ली कि नहीं कर ली, तो इसलिए काउंटर होता है। धीरे धीरे हमें इतनी हैबिट पड़ जाती है कि हम ना इसको जब पूरी हो जाती है हम अपने आप ही नीचे करते रहते हैं, हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता कि कितनी हो गई कितनी नहीं हुई, तो ये हम लोग करते हैं इसमें। तो आप माला बीड बैग में डाल के करें और बाहर ये इसको लगा ले, तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, ओके, तो हम ये श्लोक पढ़े, आरुरुक्ष मुने योगे कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। अब कहते हैं अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। तो अभी हमने 8 स्टेजेस पढ़ी, अब इसके आगे ये बता रहे हैं कि जो 9 साधक होता है, यानी कि जिसने शुरू किया अभी ये वाला योगा शुरू किया जिसने, उसके लिए क्या है, कर्म साधन कहलाता है। कर्म का मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसके, वो उसको करनी पड़ती है। जैसे हमने इसमें डिस्कस किया यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी, यम नियम कुछ कुछ, या उसके जो कर्तव्य हैं वो भी उसको करने पड़ेंगे। और योग सिद्ध पुरुष के लिए जो नीचे के 3 स्टेजेस हैं, समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। अब देखिए 2 उल्टी चीजें हैं बिल्कुल। एक में कह रहे हैं कि परफेक्शन के लिए आपका कर्म ही साधन है, यानी कि आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे में बोल रहे हैं कर्म का परित्याग साधन है। तो दोनों चीजें कैसे हैं इसको हम समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई शुरू करता है ये अष्टांग योग, तो उसमें उसको कर्म करना चाहिए। कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब वो शुरू के 5 स्टेप्स पे है, जो भी हमने 5 स्टेप्स डिस्कस किए, तो उसका हार्ट प्योरिफाइड नहीं है, अभी उसका हृदय इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना पवित्र नहीं है। तो अगर वो कर्म करता रहेगा और कर्म करते 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 वो निष्काम कर्म करेगा, कर्म का मतलब है निष्काम कर्म की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, और अपने फल भगवान को अर्पित करता रहेगा, तो उसका हृदय क्या हो जाएगा, प्योरिफाइड हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी डिटैचमेंट होएगी, अनासक्ति होएगी, और उसके नॉलेज में वृद्धि होगी और डिटैचमेंट में वृद्धि होगी, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता रहेगा। और जब इस तरह से होगा तो उसका हार्ट प्योरीफाई हो जाएगा। और जब किसी का हार्ट प्योरीफाई हो जाता है तो फिर उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर वो नीचे के 3 स्टेजेस में अपने निर्धारित कर्म नहीं भी करेगा तो भी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए फिर उन कर्मों को करना उसके लिए जरूरी नहीं रह जाता, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना, क्योंकि अब उसका हार्ट पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुका है। वो तो पहले से विरागी हो चुका है, वो पहले से डिटैच्ड है, उसको अपने कर्म फलों से कोई आसक्ति नहीं है, उसका ज्ञान बढ़ चुका है, उसको भगवान से आसक्ति हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई भी कार्य करना
जरूरी नहीं रह जाता। ठीक है, समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? इनिशियल 5 स्टेजेस में जो प्रत्याहार तक है, व्यक्ति को अपना कर्म करना पड़ता है। क्यों कर्म करना पड़ता है? क्योंकि इसमें उसकी उन्नति का यही रास्ता है। उन्नति मतलब हृदय को प्योरीफाई करने के लिए उसको कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब निष्काम कर्म, और जैसे जैसे निष्काम करता जाएगा उसका हार्ट प्योरीफाई होता जाएगा, उसकी अवांछित इच्छाएं जो हैं, अनवांटेड डिजायर्स उसकी निकलते जाएंगी, उस व्यक्ति का हृदय क्लीन होता जाएगा। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से वो भौतिक इच्छाओं से अलग हो जाएगा, हट जाएगा, तब वो अष्टांग योग की जो 3 स्टेजेस हैं परफेक्टली वो उनको प्रैक्टिस कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के अंदर कोई इच्छा बाकी है तो वो भगवान के ऊपर ध्यान लगा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं पाएगा, उसका मन बार बार उसी इच्छा की तरफ भागेगा भागेगा भागेगा, तो वो ध्यान वाली स्थिति में वो हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को धोखा देगा, समाधि में तो जा ही नहीं सकता वो। तो इसलिए पहले अपने मन को प्योरीफाई कर लेना आसान है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं, भक्ति योगी की बात नहीं कर रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि भक्ति योगा इससे कैसे श्रेष्ठ है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सुंदर है इसमें, इसलिए मैं इसको सारा पढ़ना चाहूंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा कहते हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो जी मैंने आपको एक और भेजा है किंचन दामोदर को, वो भी हो सकता है, इसको भी कर देना। पहले मैं पढ़ लूं फिर आप कर देना। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहती है। इसको बोलते हैं योगा लेडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, एक योगा लेडर है। कहते हैं इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगा वृक्ष अवस्था और अंतिम भाग को योगा रूढ़ कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम इस सीढ़ी की भी चर्चा करेंगे, आपको पिक्चर दिखाते हैं। अभी नीचे तक आएगा, ये नीचे से शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक्चुअली इस लाइफ में होते हैं। एनिमल लाइफ, हमारा बॉडी एनिमल की नहीं है, बट एनिमल इन द ह्यूमन बॉडी है, लेकिन कार्य हम वही कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? खाना पीना सोना भोग करना। तो ये कार्य तो पशु भी करते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल में फर्क क्या होता है कि थोड़ा सा ह्यूमन धर्म का पालन कर सकता है, और जब वो धर्म का पालन करना शुरू करता है तो वो कर्म कांड करता है। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कर्म कांड का मतलब जैसे हमारे जो नॉर्मल मंदिर होते हैं ना, सनातन धर्म के मंदिर, उसमें पंडित जी होते हैं। आप किसी भी पंडित जी को बुलाओगे, बोलेगा ये हवन कर देता हूँ, ये यज्ञ कर देता हूँ, मुझे इतनी दक्षिणा दे दो, ये वाला जाप कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपका ये नहीं होगा, आपको इस बुराई से मुक्ति मिल जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। बताते हैं ना पंडित ऐसे, पता है सबको। तो उसको बोलते हैं कर्म कांड। कर्म कांड मतलब कुछ रिचुअल्स को फॉलो किया हमने अपने सुखी जीवन के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए हमने कर्म कांड को फॉलो करना शुरू कर दिया कि पंडित जी के हिसाब से हमने वो रिचुअल्स पूरे करना शुरू कर दिए। तो ये जो है एटलीस्ट मनुष्य एनिमल नहीं रहा, लेकिन ह्यूमन लाइफ तक आ गया। जो हमारे नॉर्मल पंडित सारे मंदिरों में कराते हैं ना, उसको कर्म कांड बोलते हैं। तो ये बहुत नीचे का लेवल है। देखो लाइन लगी हुई है ना सारी, ये बहुत नीचे का लेवल है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए इंसान ये सारे काम करता है। पंडित जी ये वाला करा दो, मेरे बच्चे का भला हो जाए। पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही, अच्छा उस पेड़ के आसपास ये धागा बांधा हो जाएगी। अच्छा वहां पे 7 मटके दान कराओ, हो जाएगा। अच्छा वहां पे ये दान कराओ, वो कराओ, हो जाएगा। तो इसको कर्म कांड बोलते हैं। ऊपर चलते हैं। इसके बाद अब योगा लेडर शुरू होता है। ये सारा यहाँ तक योगा यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले होता है कर्म योगा। कर्म योग में क्या होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, एक्सेप्ट अ ट्रांसेंडेंटल गोल एंड इज नोन एज योगा प्रैक्टिशनर। तो यहाँ व्यक्ति को थोड़ा सा समझ में आ जाता है इस कर्म कांड को फॉलो करते करते कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सारा कुछ अपने लिए ही कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति भी पता नहीं मिलेगी, मैं दोबारा जन्म लूंगा। तो जब व्यक्ति का थोड़ा सा आध्यात्मिक विकास होता है, उसको किसी भक्त का संग मिलता है, तो वो कर्म योग करना शुरू कर देता है। कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं अभी हम। वो अपना फल वगैरह सब कुछ किसको देना शुरू कर देता है? कुछ कुछ पोर्शन, सारा तो नहीं, कुछ कुछ पोर्शन उसमें से किसको देना शुरू कर देता है? भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देता है। तो वो एक योगा प्रैक्टिशनर बन जाता है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था वो,
यहाँ पे फिर वो उसको योगा प्रैक्टिस, इसलिए योग वर्ड आ गया। योग का मतलब है जुड़ गया, भगवान साथ में कनेक्शन हो गया, तो इसलिए कर्म नहीं रहा वो, अब कर्म योग हो गया यहाँ पे। तो इसमें अपना थोड़ा सा फल कुछ भी वो अपने देना शुरू कर देता है, योगा प्रैक्टिशनर हो गया। जब कर्म योग करता रहता है तो उसका हृदय प्योरीफाई होता रहता है, तो प्योरीफाई होते होते उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है और डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या, इंक्रीज्ड नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ज्ञान आ गया, अरे अरे नहीं ये ज्यादा अच्छा नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए, इंद्र तृप्ति छोड़ देनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, फालतू की चीजें छूट जाएंगी। बोलेगा पिक्चर जाना, नहीं 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 जाना, मंदिर जाना, मुझे मंदिर चलता हूँ, ये फंक्शन है वो फंक्शन है, चलो भगवान की सेवा कर लेता हूँ। तो नॉलेज और डिटैचमेंट आ गई यहाँ पे, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। आगे करिए ऊपर। जब ये करते रहेंगे तो व्यक्ति अष्टांग योग की, अच्छा ज्ञान योग का एक है, मुझे थोड़ा सा नीचे कीजिए बस, हल्का सा, हाँ ज्ञान योग के द्वारा, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे इधर, यहाँ तक नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे 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 नीचे, उल्टा, रिवर्स रिवर्स, ये दिखाना, बस बस बस, ये आ गया। तो ज्ञान योग में जब व्यक्ति कार्य करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, तो ज्ञानी लोगों की एक इच्छा होती है कि अब हमें, अच्छा हम तो इस संसार में बेकार में फंसे हुए हैं, चलो मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए क्या करना है, अब उसको ब्रह्म में मिल जाना है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है। तो फिर वो अपना कार्य करता, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, ज्ञान बढ़ाता रहेगा, तो वो इस तरह यहाँ ब्रह्म रियलाइजेशन कर सकता है वो यहाँ पे। लेकिन कुछ ज्ञान योगी यहाँ जाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं अरे उस ज्योति में मिलकर मुझे खत्म नहीं होना, तो मुझे क्या करना है, मुझे भगवान से मिलना है। तो क्या करता है, ज्ञान योग आगे बढ़ता है। और फिर अष्टांग योग, फिर वो योगी क्या करता है, सारे यम नियम आसनों को अपनाता है और अष्टांग योगी बन जाता है। ठीक है, तो जब तक अष्टांग योगी है वो सारा 3 गुणों से प्रभावित है, इसी मोड्स के अंदर है। तो अष्टांग योगी भी ब्रह्म रियलाइजेशन कर सकता है, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और नहीं तो वो परमात्मा रियलाइजेशन भी कर सकता है। वो कहता है अच्छा मुझे उसमें लीन नहीं होना, मुझे तो अपने हृदय में परमात्मा को देखना है, तो वो परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करता है। ठीक है, वो मेडिटेट करता है तो परमात्मा रिलेशन पे पहुंच जाता है। ऊपर करिए। अब परमात्मा रिलेशन जब हो जाती है तो वो यहाँ से ब्रह्म रियलाइजेशन की तरफ भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, उसको यहीं समाप्त करनी है अपनी यात्रा, तो यहीं पे समाप्त कर सकता है। अगर कई बार कई योगी होते हैं, बोलते हैं परमात्मा रिलेशन तो हो गई, अब तो मुझे डायरेक्ट भगवान के पास जाके उनकी सेवा करनी है, तो वो क्या बन जाता है, वो भक्ति योग में आ जाता है। फिर वो अपने सारे जो कार्य करता है वो भगवान को समर्पित करता है और भक्ति योग करता है, और फिर भगवान रियलाइजेशन होती है उसको। ये हाईएस्ट है, ये नंबर 1 लेवल है, ये 2nd लेवल है, ये 3rd लेवल है, ये हाईएस्ट है, ये सबसे ज्यादा। तो इस तरह वो भक्ति योगी फिर भगवान रियलाइजेशन करता है, ये वाला। तो अब ये है कि क्या हमें सबको इन सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, इसको योगा लैडर बोलते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, योगा लैडर या योग की जो सीढ़ी है बोलते हैं। तो क्या हमें इन सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा नीचे से ऊपर? पहले हम कर्म योग करेंगे, फिर हम ज्ञान योग करेंगे, फिर हम अष्टांग योग करेंगे, फिर हमें परमात्मा रियलाइजेशन होगी, फिर हम भक्ति योग करेंगे, ब्रह्म रियलाइजेशन बोलेंगे? नहीं, हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वेरी सिंपल। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा, ये तो हमने योगा लैडर की बात की। एक है कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, हमें सीढ़ियां नहीं चढ़नी, हम लिफ्ट से जाना चाहते हैं। तो लिफ्ट से क्या करेंगे, हम सीधा भक्ति योग शुरू कर देंगे नीचे के लेवल से। तो मुझे नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, बस ऊपर। ये जब हमें पता चल गया यहाँ पे कि अरे परम भगवान है और परम भगवान की सेवा ही करना है, अल्टीमेटली मुझे यही करना है और इसी से मुझे सुख मिलेगा, और कोई है नहीं तृप्त होने के लिए, तो हमने यहीं पे क्या करना शुरू कर दिया, अपना सब कुछ भगवान को करना देना शुरू कर दिया, सब कुछ भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया, अपना कार्य, अपना जीवन, अपना सब कुछ। हालांकि हम कार्य सारे कर रहे हैं, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन अंदर की क्या है, हमने बोला ना, एक होता है स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, एक होता है रिनंसिएशन इन एक्शन, एक रिनंसिएशन स्पिरिट। तो हमारी स्पिरिट रिनंसिएशन की हो जाएगी यहाँ पे, तो हम जो भी करेंगे उसमें भगवान को ऐड कर लेंगे, तो हम सीधा यहाँ से जंप मार के कहाँ जा सकते हैं, भक्ति योग। ये हमारा कर्म योग फिर भक्ति योग ही बन जाएगा एक्चुअली। फिर ये सारी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें बाकी, तो हमारा जो कर्म योग है वो डायरेक्टली भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही प्रोसेस है जो हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं।
और जब हम भक्ति योग में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ का एक पार्ट हो जाएंगे। अभी देखिए हम ज्ञान है तो अर्जित कर रहे हैं ना, गीता पढ़ के। गीता पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो जी। हटा दीजिए इसको। यस, तो गीता पढ़ के हम कर्म योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करना जी। शुरू कर दिया हम में से कर्म योग। थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। ज्ञान बढ़ रहा है हमारा, हाँ जी। बढ़ रहा है, तो ज्ञान योग ऑटोमेटिकली हो गया। सुबह जब हम जपा करते हैं, अगर हम सीधे बैठ के करें, आसन में बैठ के, तो हमारा अष्टांग योग भी हो गया, क्योंकि उसमें हम मेडिटेट भी कर रहे हैं, अपने सेंसेस को रोक भी रहे हैं। नहीं, आंखें नहीं खोलनी, सारी चीजें दिखती हैं, आंखें बंद करके जप करूंगी, आंखें बंद करके चैंटिंग करनी है। ये ध्यान भटकता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, सीधे मुद्रा में बैठ के करनी है, और हम मेडिटेट कर रहे हैं भगवान के नाम के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आप हम क्या कर रहे हैं? धारणा, ध्यान, कोशिश कर रहे हैं उसमें। और जब ये करते 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 प्रैक्टिस करते 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 हमारी परफेक्शन हो जाएगी, तो हमारी समाधि वाली स्थिति भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो भक्ति योग करने से हम डायरेक्टली लिफ्ट में चढ़ गए। अब आप बताइए, आपको कौन सा प्रोसेस ज्यादा पसंद है? सीढ़ी से जाना है कि लिफ्ट से जाना है? लिफ्ट, करेक्ट। लिफ्ट से जाना ना, तो सीधा भक्ति योग अपना लीजिए। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्लियर है सारे योगा का। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सीढ़ियां बताई गई हैं, और अगला मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। मतलब जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो सकाम कर्मी है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है, और मनुष्य पूर्ण ज्ञान में जब सिद्ध हस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो जो ये लोग पहले योगा करते थे, उनका पर्पस क्या होता था कि इसके द्वारा अल्टीमेटली हम अपनी बॉडी, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद हम उस भगवान पे मेडिटेट करेंगे, और मेडिटेट करने के बाद हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। चाहे परमात्मा रियलाइजेशन है, चाहे ब्रह्म रियलाइजेशन है, चाहे भगवान रियलाइजेशन है, तो अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति मेन लक्ष्य था योगा का। आजकल जो हम करते हैं वो तो सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए करते हैं, तो दैट इज योगा, नॉट योगा। ये वाला योगा नहीं है, जस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो इसलिए इसके स्टार्टिंग में श्लोक में क्या बताया गया? अष्टांग योग के लिए नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। जब हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं, तो हमें कर्म करना पड़ेगा अपना, क्योंकि कर्म जब तक नहीं करेंगे हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, ध्यान समाधि तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें कर्म करना पड़ेगा, डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, ज्ञान लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब हमारा प्रोग्रेस होती रहेगी, हमारा हार्ट प्योरीफाई होता रहेगा, तब हमें जब हमारा हार्ट प्योरीफाई हो जाएगा, तब हम समाधि में होंगे, तो नेचुरली हमारा कोई कर्म करने के लिए हम ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, हमें कोई काम करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इसी में से जो हमने पढ़ाया है, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। माता जी, अष्टांग योग की जब बात है, इसमें अष्ट अंग है शायद कुछ, तो वो क्या है? 8 स्टेप्स बताया है ना, ये 8 स्टेप्स है अष्टांग। अच्छा, स्टेप्स को ही बोला गया है, मतलब मुझे लगा अष्ट अंग, मतलब अगर हम अष्टांग योग कर रहे हैं तो 8 स्टेप्स हैं। हिंदी में अंग मतलब वो स्टेप्स है, 8 प्रोसेसेस। ओके, आगे चलते हैं। यदा ही इंद्रिया अर्थेषु न कर्मसु अनुषुञ्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तथा उच्यते। यस, कौन पढ़ेगा? माता जी, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? रेणुका बोल रही हूँ। आप वीडियो ऑन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके दर्शन भी हो जाएंगे हमें। एक सेकंड। पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए
कार्य करता है और ना सब काम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है, वही स्टेज है जो हमने पहले डिस्कस की। ऐसे में उसकी सारी भौतिक इच्छाएं त्याग हो जाएंगी और कोई भी इंद्रिय का कार्य नहीं करेगा और सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? योगारूढ़ कहलाता है। अब आगे देखिए, जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। आपने देखा भक्त कितने प्रसन्न रहते हैं? भक्तों को कोई बाहर से वो होता है ना योगा क्लब में हा 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 करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह सुबह जाके तो सारे करते हैं ना सुबह सुबह हा 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 हा, क्योंकि उनको अंदर से अपने लंग्स को खोलना होता है। भक्त इतना नाचते इतना गाते हैं, उनके लंग्स वैसे ही खुल जाते हैं सारे। तो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम करने प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा। अब सारा दिन घर में खाली है, अब कुछ करने को नहीं है, कोई रिस्पॉन्स, मतलब सारा काम तो मेड्स करती हैं आजकल, या हो गया सब हो गया, अब क्या करें, चलो जी कुछ देख लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ गॉसिपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो टाइम वेस्ट पे जलपा। तो उससे क्या इंद्रिय तृप्ति होती रहती है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। चाहे व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, कर्म तो वो करेगा। कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलते ही रहते हैं। बूढ़ा हो जाता है ना जब व्यक्ति, तो बहुत असहाय हो जाता है बेचारा। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वो चाहता है काम करना, लेकिन वो काम कर नहीं पाता क्योंकि उसकी सेंसेस साथ नहीं देती। इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं तो शरीर में शक्ति नहीं होती, तो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता है। इसीलिए बूढ़े लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि अरे हम करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, उनके एक्शंस में निकलती है, क्योंकि वो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। तो क्योंकि हम हमेशा, आत्मा जब तक इस शरीर में है ना वो एक्टिव है। शरीर तो बेचारा बूढ़ा हो रहा है लेकिन आत्मा थोड़ी बूढ़ी हो रही है। आत्मा तो वैसे की वैसे ही है, नवीन यौवन, हमेशा जवान रहती है। 80 साल का व्यक्ति भी अपने अंदर वैसी ही फीलिंग्स अनुभव करता है जो 16 साल का बच्चा करता है। देखा कभी फ्रिज में से खोल के गुलाब जामुन खा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे टीवी देख रहे होंगे या कुछ भी देख रहे होंगे उल्टा सीधा जो नहीं देखना चाहिए। तो आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती और इसलिए उसको इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा तो इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ेगा। बिना कृष्ण भावनावर्त के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। ओके, किंतु कृष्ण भावनावाद व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। कहते हैं कि जो ठीक है, हमें ऐसी अनुभूति नहीं है कि हम अपने आप में सेटिस्फाई रह लें, या हमें हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, तो कहते हैं कि अभी हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सबकी स्थिति एक जैसी होगी, कि मन भी वश में है, इंद्रियां भी वश में है, सब कुछ वश में नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। बहुत स्ट्रगल है इसमें, लेकिन स्ट्रगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्रयास आवश्यक है, चाहे हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में बंद नहीं है, तो इस ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान हम ले रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा हमें अपने इन सारी चीजों को कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंद्रिय भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करें, चाहे मैकेनिकली हमें प्रयास करना पड़े। जैसे लोग बोलते हैं माला में मन नहीं लगता, ऑफकोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम कौन सी स्थिति में है? बिगिनिंग स्टेज में है। जब तक हम एडवांस नहीं करते ज्ञान में, वैराग्य में, जब तक हम निष्काम कर करके भगवान को अपने फल नहीं समर्पित करते, तब तक हमें ज्ञान वैराग्य आएगा नहीं। और ज्ञान वैराग्य आएगा नहीं तो हार्ट प्योरीफाई नहीं होगा। तो जब तक हार्ट प्योरीफाई नहीं होगा तो मन कहाँ से लगेगा? मन लगेगा ही नहीं। फिर भी मैकेनिकली हमें मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करके भगवान में लगाना है। धीरे 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 विद प्रैक्टिस वो मन हमारा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इसलिए प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट्स करने। तो ये रोगा रूढ़ा स्टेज तक आने के लिए माइंड कंट्रोल और डिटैचमेंट बहुत आवश्यक है।
तो अभी योगा रूट स्टेज यानी कि हायर स्टेजेस की हमने बात की। माइंड कंट्रोल और अटैचमेंट बहुत आवश्यक है। तो भगवान आगे अब इसी मन के ऊपर श्लोक बताएंगे कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमसे बहुत उल्टी सीधी चीजें कराता है। कई बार हमें पता होता है कि हम गलत है, ये सब गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर बैठते हैं उसको, क्योंकि मन कह रहा है करो करो करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, चलता है, सब चलता है, टेक इट इजी, जस्ट डू इट, है ना। हमने बड़े सारे स्लोगन्स भी बना रखे हैं उसके लिए। तो वो फिर मन हमसे बहुत सारे उल्टे सीधे काम करा देता है। तो अभी ऐसे ही बताया जा रहा है कि योगा रोड़ा स्टेज तक पहुंचना है तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। तो अब भगवान बता रहे हैं कैसे मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्या प्रोसेसेस है। तो ये बड़ा फेमस श्लोक है। उद्धरेत आत्मना आत्मनं न आत्मनाम अवसादये, आत्मा एव हि आत्मना बंधुर आत्मा एव रिपु आत्मना। यहाँ रिपु शब्द का मतलब होता है शत्रु और बंधु शब्द का मतलब होता है मित्र। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनु कौन पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो भगवान बता रहे हैं मन हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और ये वैसे हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है हमारा। इस मन ने देखो कितने कितने दुनिया में कितने कितने युद्ध हो गए, कितना कितना सब कुछ हो जाता है, मन हमसे करा देता है। मन बड़ा शत्रु है। दुर्योधन का मन ही नहीं मान रहा था कि वो पांडवों को राज्य दे दे, और क्या हुआ, इतना बड़ा युद्ध हो गया और खत्म हो गया सब कुछ। तो मन हमसे बड़े बड़े काम करा देता है। तो मन को, मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपना मतलब आत्मा का उद्धार करे। क्योंकि अगर मन कंट्रोल में आ गया तो हमारा मित्र बन जाएगा। तो मित्र क्या करता है, हमें हर चीज में हेल्प करता है। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं आएगा तो शत्रु है, शत्रु तो पीछे से वार ही करता रहेगा, आपकी लेग पुलिंग ही करता रहेगा, आपको नीचे ही गिराता रहेगा बार 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 बार। तो पढ़ते हैं इसमें 1 2 3 4 5 लाइन, 5th लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मन कहता है तुम बॉस हो, कोई और तुम्हारा बॉस कैसे बन सकता है। ये हमें संसार के बॉस की बात नहीं कर रहे कि कोई और मेरी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकता है, मेरे जीवन को कंट्रोल कैसे कर सकता है, मैं तो अपना कंट्रोलर खुद ही हूँ। सारे लोग, मोस्टली लोग ये बोलते हैं जी मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में है। सुबह पेट तो हमसे कंट्रोल होता नहीं है, होता है कहीं भी हो, हमें अगर वॉशरूम जाना है तो जाना ही पड़ता है, होता है पेट हमारा कंट्रोल में नहीं होता। तो जब हम अपना पेट कंट्रोल में नहीं कर सकते तो मन भगवान को और सारी दुनिया को कैसे कंट्रोल में करेंगे। तो इसलिए शुद्ध आत्मा इसी संसार में फंसा हुआ है मिथ्या अहंकार के कारण, क्योंकि वो कंट्रोलर बनना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। इस संसार में बहुत कुछ है लुभाने के लिए, चारों तरफ ग्लैमर ही ग्लैमर है। तो मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम उससे आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए। वह जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वही परम मुक्ति का कारण है। ये मन बड़ा बड़ा पावरफुल है। कहते ना जहां जाएगा मन, क्या बोलते हैं, जहां जाएगा, वो तो बोलते हैं जहां जाएगा धन वहां जाएगा मन, वो ऐसे बोलते हैं कि पैसे के पीछे मन जाता है ना नॉर्मली। लेकिन हमें क्या करना है, जहां है कृष्ण का स्मरण वहीं जाना चाहिए हमारा मन। तो कृष्ण के स्मरण में जाना चाहिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं, हम लेडीज को बड़ा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। हमारा जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम एक की जगह 4 चीजें खरीदते
के लाते हैं, ये और नो, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है ना, होता है। और फिर जब वो चीजें घर में आ जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, अरे अब इनको कहाँ रखें, अब इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। समहाउ जगह ढूंढ भी ली तो थोड़े दिनों के बाद ना वो हमें लगा, अरे हमारा घर टाइट हो गया, कंजेस्टेड हो गया, ये ना ही लाते तो अच्छा है। वो मन ने हमें वहां तो घुमा दिया मॉल के अंदर, नहीं नहीं ये काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, ले लो ले लो, फिर वो धीरे धीरे हमें अपने ऊपर ही बोझ लगना शुरू हो जाता है ना। और फिर उसकी मेंटेनेंस करो, उसकी सफाई करो, उसको ध्यान रखो। फिर अगर कुछ टूट गया, मान लो कोई क्रॉकरी लेके आए, टूट गई, तो गुस्सा अलग से आता है, क्यों टूट गया, सेट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मन हमें घुमाता रहता है। इससे अच्छा कितना इजी है ना कि घर में 2-4 ही चीजें हो जो हम मेंटेन कर सकें, और वो टूटेगी, पुरानी भी हो जाएंगी, तो हमें दुख नहीं होगा। साधु लोग पहले क्या लेके जाते थे, एक कमंडल होता था उनके पास ना, सिर्फ एक। उसी कमंडल से, पता है आपको, वॉशरूम भी जाते थे, उसी कमंडल से नहाते धोते थे, उसी से पानी पीते थे, उसी से सब कुछ करते थे, सिर्फ उसको राख से मांज लेते थे। तो इतना एक कंबल होता था उनके यहाँ पे, और एक कमंडल होता था, सिर्फ यही लाइफ थी उनकी। कंबल डाला, कहीं भी सो गए, और कमंडल से पानी पी लिया, खाने पीने का जो भी है उसी में डलवा लिया, रोटी हाथ में ले ली, सब्जी किसी ने दी तो कमंडल में डलवा लिया, पानी उसी में पी लिया, नहा लिए, धो लिए, सब कुछ उसी से कर लिया। अगर कुछ गुम होने को है ही नहीं, इसकी टेंशन ही नहीं है। कोई सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं, कोई लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, कोई डॉगी रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लाइफ इज सो सिंपल। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने आप एक्सपेंशन करते जाते हैं, करते जाते हैं, उतना मेंटेनेंस में क्या होता है, हमारा मन उसी में लगा रहता है। यस और नो, मैं सही कह रही हूँ? उसकी मेंटेन करते करते, पुरुषों के लिए भी है, उनके भी एक फोन, दूसरा फोन, एप्पल का फोन, आईफोन, ये फोन, वो फोन, ये गैजेट, वो गैजेट, उनकी भी बड़ी अलग अलग, उनकी अलग डिमांड्स हैं, सबके लिए। तो हर पोजेशंस जो होते हैं ना, अल्टीमेटली वो हमें हमारे उसको फंसा के रखते हैं। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, उसको ठीक कराओ, उसको ठीक कराओ, यही चलता रहता है सारा टाइम। तो इसलिए भौतिक इंद्रिय विषयों से अपने आप को मिनिमम, जितना मिनिमम आवश्यक है बस उतना ही रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, मेंटेनेंस भी कम होगी, हमारा ध्यान भी क्या होगा, भगवान की सेवा में ज्यादा लग पाएगा। तो इसलिए मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, ये मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसमें, ये एग्जाम्पल से थोड़ा समझाएंगे कि जो है कि वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो प्रभुत्व कैसे जमा रहे हैं नेचर के ऊपर, मतलब अटैचमेंट्स का प्रभुत्व से क्या रिलेशन हुआ? प्रभुत्व यही है कि अभी हम सारी, मतलब हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं इस यूनिवर्स के। अभी हम आर्टिफिशियल रेन्स, आपको पता है दुबई में उनकी बारिश नहीं होती ना, तो वो जी। साल में एक बार या 2 साल में ना एक बार आर्टिफिशियल रेन्स करते हैं वहां पे। तो रेन्स आती हैं तो लोगों को थोड़ी सी सांस आती है। तो और हम हर चीज के बॉस बनना चाहते हैं। हम कोई भगवान इस संसार में, आपको लगता है कौन सा लोग ऐसे हैं जो भगवान के शेल्टर में रह के कार्य कर रहे हैं? इंसान तो बॉस बनना चाह रहा है, जो घर में है वो घर का बॉस बनना चाह रहा है, जो ऑफिस में है वो ऑफिस का बॉस बनना चाह रहा है, और इस नेचर के मतलब हम पूरी प्रकृति को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे इशारों पे चले। हम चाहे तो गर्मी आए, हम चाहे तो सर्दी आए, हम चाहे तो 6 महीने में की जगह 2 महीने में गेहूं हमारी निकल के बाहर आ जाए, इसलिए हम कितनी केमिकल्स डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक सेब की जगह में पूरा बगीचा मिल जाए, लाल लाल मिले, कोई भी सड़ा हुआ ना हो, छोटा बड़ा ना हो, सेम साइज मिल जाए, हर पूरा साल पपीते आते रहे, पूरा साल सेब आते रहे। नेचर पे कंट्रोल ही तो कर रहे हैं हम लोग। और ये सोच सोच के हम कर रहे हैं भगवान की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हम दवाइयां डालेंगे, हमने दवाइयां बना ली हैं, हम सारी दवाइयां डालेंगे और हम सब चीजों को कर सकते हैं। हमने हॉस्पिटल खोल लिए हैं, बड़ी से भी बड़ी बड़ी बीमारी को भी हम ये सर्जरी करेंगे, वो सर्जरी करेंगे, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन होता है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं होता। अभी गुड़गांव में बिल्डिंग गिर गई ना, कितनी बड़ी स्काई स्क्रैपर गिर रही है, या जो भी है खाली करा रहे हैं, कुछ हो रहा है, जो भी है। तो वो क्या है, इंसान आकाश की तरफ बढ़ रहा है अभी। ये भी तो प्रकृति पे प्रभुत्व जताने वाली बात है ना। पहले हमने सारे जंगल काट दिए, तो हमारे अभी कितने बंदर हैं फरीदाबाद में? क्यों है? क्योंकि जहां जंगल, बंदरों के रहने की जगह थी, वहां भी इंसान रह रहे हैं, तो बंदर आके फिर हमें तंग कर रहे हैं। आप वो कह रहे तुम हमें वहां तो रहने नहीं देते, इसलिए हम तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें परेशान करेंगे आपको।
तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं नेचर को, प्रकृति को, भगवान की नेचर को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान की नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब हम भगवान बनना चाह रहे हैं ना। हम भगवान बनना चाह रहे हैं कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हम मेडिसिन, हमारी मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम एटम बम, हम मनुष्य का विनाश कर सकते हैं अपने एटम बम के उस पे। ये तो सारा काम यमराज जी के पास है ना, हम क्यों यमराज जी बन रहे हैं? एक्चुअली हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का क्या हक है? भगवान ने पहले इतने अच्छे खाद्य पदार्थ दिए तो उनको खा के कोई बीमार नहीं होता था। अभी हमारे कोई जानने वाले हैं, उनके एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई, चीकू खाया उसने, वो चीकू बहुत केमिकल्स थे उसके अंदर, 6 महीने के बच्चे की डेथ हो गई वो चीकू खा के। बाद में पता चला जी चीकू बहुत ही पॉइजनस था वो। अब उन्होंने डॉक्टर से बच्चे को चीकू खिलाया था ना, क्या गलती कर दी? इतने केमिकल्स थे उसके अंदर कि वो बच्चा बेचारा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। आप में से कभी किसी ने रियल चीकू नहीं खाए होंगे ना? आप में से मुझे नहीं लगता किसी ने खाए होंगे। हमारे एक भक्त है, उनका एक बाग था। एक बार वो मुझे बड़े सारे चीकू दे गए। अरे बाप रे! मैंने तो जिंदगी में पहली बार चीकू का रियल टेस्ट किया। मतलब तब मुझे समझ आया कि चीकू वास्तव में होता क्या है। जो हम मार्केट में खाते हैं ना, ओहो हो! ये तो सिर्फ हम केमिकल्स खा रहे हैं। वो रियल चीकू का टेस्ट, उसके अंदर वो व्हाइट नहीं होता जो हमारे मार्केट में आता है ना, उसके अंदर इतना मोटा सा व्हाइट होता है। उस चीकू में कुछ नहीं था। छिलका इतना पतला था, आराम से ऐसे उतलो, मतलब मिश्री से भी मीठा चीकू था। मैंने नहीं जिंदगी में इतना मीठा चीकू कभी भी नहीं खाया आज तक। वो 2 इतने सारे दे गए थे भर के, वही खाए हैं सिर्फ। मायापुर में आप जाएंगे, केले खाएंगे, आपको पता चलेगा रियल केला क्या होता है। फरीदाबाद में जो हम खाते हैं ना इंजेक्शन वाले केले, तो उसका इतना लंबा केला है, फर्स्ट क्लास लंबा केला, बढ़िया से बढ़िया केला, सब इंजेक्शन वाले केले हैं। हम और खा के क्या हो रहा है, फिर हम अपोलो जा रहे हैं, हम क्या है यहाँ पे हमारा एशियन, वहां जा रहे हैं, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो गया, यही हो रहा है। हम प्रकृति पे प्रभुत्व जमा रहे हैं, लेकिन प्रकृति फिर हम पे कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का मतलब है हम भगवान बनना चाह रहे हैं। तो ये हमारा मिथ्या अहंकार है, और इसी अहंकार के कारण इस जगत में भगवान कहते तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम ट्राई करके देख लो, तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड छोड़ दिया मैंने, तुम ट्राई करके देख लो। तुम वही ट्राई कर रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे। अच्छा जी, अहंकार और मिथ्या अहंकार में ही फर्क होता है। अहंकार तो घमंड हो गया, और मिथ्या अहंकार मीन्स अटैचमेंट। अहंकार मिथ्या अहंकार एक ही है, एक ही अहंकार है कि हम, अहंकार यही है कि हम अपने रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते और हम स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम वास्तव में आत्मा है, लेकिन हम शरीर के बेस पर यहाँ पे स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा मिथ्या अहंकार है। रियल अहंकार होता है कि मैं आत्मा हूँ, कोई ये जान जाएगा तो वो अहंकार रियल अहंकार है, वास्तविक अहंकार है, वो अच्छा है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन हम वो तो मानते नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो खुद ही कर लेंगे, भगवान की जरूरत क्या, वी कैन डू एनीथिंग, रिमोट कंट्रोल है आजकल हमारे पास, हम हर चीज रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। तो हमने आकाश में एरोप्लेन उड़ा दिए पक्षी के नकल करके। अभी एयर क्रैशेस होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो भगवान के तो कभी कोई 2 पक्षी टकरा के नहीं मरे, कभी मरे, कभी नहीं मरते। वो तो ऐसे चलते हैं, आपने कभी पक्षियों को देखा हो, वी शेप में चलते हैं हमेशा, कभी किसी की टक्कर नहीं लगती, कभी कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, सब रह लेते हैं आराम से। कोई नहीं हुआ कि कोई क्रैश होकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमारा होता है क्योंकि हम बॉस बन रहे हैं, वहां पे जो एरिया हमारा नहीं है हम उस पर काम कर रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है, तो मन की बात चल रही है यहाँ पे। मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। बंधु आत्मना आत्मना तस्ते येनात्मा एव आत्मना जिता अनात्मना तो शत्रुत्वे वर्तेतात्मा एव शत्रुवत्। यस, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि मन को जीतना पड़ेगा हमें अगर इसको मित्र बनाना है तो, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा शत्रु बना रहेगा। तो मन को जीतने के लिए अष्टांग योग की प्रैक्टिस बताई जा रही है। कहते मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। इमेजिन कीजिए आप और आपका शत्रु एक ही कमरे में बैठे हैं,
तो शत्रु क्या हाल करेगा हमारा। लेकिन इस मन को हम हमेशा अपने साथ लेके बैठे रहते हैं, तो ये मन हमारा क्या हाल करता है। और इस तरह जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही समाप्त हो जाता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, लेकिन जब तक मन शत्रु बना रहता है, मन मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। तो मन ही क्रोध करवाता है, मन ही लोभ करवाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब कुछ कौन कराता है? मन कराता है। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मन गुस्सा आएगा कि तो मन को क्या बोलना है? मन नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा नहीं करना ना। तो फिर मनुष्य क्या करता है? मन पर जब विजय हो जाती है तो मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है और इस तरह भगवान को समर्पित हो जाता है। तो देखिए, जब कृष्ण आए वहां पर दुर्योधन की असेंबली में, तो दुर्योधन ने क्या किया? उनको पकड़ने की कोशिश की। अब कृष्ण को क्रोध नहीं आया वहां पे, नहीं आया ना। अब और कोई व्यक्ति होता तो उसको क्रोध आ जाता, क्योंकि भगवान क्या है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब क्या? जिन्होंने अपने सारी इंद्रियों को जीता हुआ ऑलरेडी। तो भगवान ने कहा क्रोध करने का, यहाँ क्रोध करने का इफेक्ट है। गलत टाइम पे सही काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो जब क्रोध करना होगा तब करूंगा। तो भगवान वहां से निकल लिए, छोड़ो इन सबको। कोई और होता तो वहां पे फाइट हो जाती। हमारे सामने कोई ऐसा करता, हम बोलते अभी के अभी बदला लेंगे हम। अभी के अभी बदला लेंगे। कैसे बोल दिया, कैसे मेरी इंसल्ट कर दी, कैसे मुझे पकड़वा दिया। मेरे पास तो सुदर्शन चक्र है, मैं तो इन सबको मार सकता हूँ अभी। तो भगवान ने बोला टाइम जी, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना, चलो उधर चलते हैं। क्यों? भगवान जितेंद्रिय है। तो इस प्रकार समझदार व्यक्ति क्या करता है? ऐसे समय पर ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो अपने मन को, क्रोध को, काम को, ना काम, अब वो सौबरी मुनि अपने काम के ऊपर, लस्ट के ऊपर काबू नहीं पा पाए, तो उन्होंने शादी कर ली, फंस गए उस झंझट में। उनकी सारी तपस्या भंग हो गई, क्योंकि जितनी तपस्या की थी उन्होंने, वो सारी तपस्या खर्च कर दी उन्होंने अपना यौवन प्राप्त करने के लिए, युवक शरीर प्राप्त करने के लिए, बूढ़े से जवान बनने के लिए। वो तपस्या उन्होंने सारी भंग कर दी, फिर से उनको सारी तपस्या दोबारा करनी पड़ी। तो फेलियर हो गया ना एक तरह से। लेकिन अगर मन वश में होता तो पहले की तपस्या ही कंटिन्यू हो जाती ना, वेस्ट तो ना होती। तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी है, ये हमें नचाता रहता है। किसी को बोलेगा तुम्हारा जीवन बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, अपने सुसाइड कर लो, तो व्यक्ति बेचारा फांसी लगा के मर जाता है। वो कौन था? एक हीरो जिसने मरा था ना, वो लास्ट ईयर कुछ, एक कौन था वो? राजपूत कुछ था, सुसाइड कर लिया ना उसने। सुशांत सिंह राजपूत मतलब। हाँ, एक दो और भी थे, कोई उसी के आसपास 2-3 लोगों ने सुसाइड किया। अब बताओ, इतना पैसा उनके पास है, इतना फेम है, लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं, तुम इतने सक्सेसफुल नहीं हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, तुम्हें फेलियर्स मिल रहे हैं, तुम्हारा कोई है नहीं, ये वो। तो मन हमें घुमाता रहता है। तो जो व्यक्ति इस मन के अंडर आ गया, वो क्या करेगा? अपने आप को ही तबाह कर लेगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बहुत बार ये मन करता है, कई बार डिप्रेशन होती है तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान होगा तो वो सोचेगा अच्छा मर जाऊं, मेरे तो कोई है ही नहीं, आई एम वेरी लोनली, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मेरा तो कुछ होप ही नहीं है, लाइफ इज सो अनसक्सेसफुल, अच्छा तो मैं मर जाऊं। फिर वो गीता का ज्ञान आएगा, बोलेगा अच्छा मर के क्या करूंगा, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो मरेगा, मैं तो जिंदा रहूंगा। मैं तो मर ही नहीं सकता, अगले जन्म में फिर से मुझे सब कुछ भुगतना पड़ेगा, तो वाई टू वेस्ट वन लाइफ, इसी लाइफ में भुगत लेता हूँ जो भुगतना है। तो क्या हो गया? उसने अपने ज्ञान के द्वारा अपने मन पे कंट्रोल पा लिया, तो अब उसका जीवन बच गया ना। थोड़ी देर किसी भक्त से मिलेगा तो सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो डिप्रेशन सारी हट जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो मन हमारा शत्रु है, मित्र है, लेकिन मन के ऊपर शत्रु पाने के भी तरीके हैं। मन अपने आप से कंट्रोल में नहीं आएगा। हम सोचे मैं आज से मन को कंट्रोल में करूंगा, अपना एक स्लोगन लगा के हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया अपने कमरे में, तो नहीं होगा। मन को कंट्रोल करने की भी विधियां हैं। तो जो हम ये चैंटिंग करते हैं, ये मन को कंट्रोल करने की सबसे बढ़िया विधि है। जितनी ज्यादा हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, अटेंटिव का मतलब जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, जितनी ज्यादा हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा मन, आप देखना धीरे धीरे धीरे, चैंटिंग जब हम कर रहे हैं तो हम और कोई काम नहीं करना, हम उस समय किसी की बात नहीं सुननी, किसी से बात करनी नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
जब हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में ये मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं करेंगे तो सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। तब भी हम कहेंगे अभी तक चैंटिंग में मन नहीं लगता, अभी तक ध्यान भटकता है, अभी तक ये होता है, क्योंकि हम प्रोसेस को ढंग से कर नहीं रहे हैं। अभी तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई क्योंकि हम प्रोसेस को ढंग से कर नहीं रहे हैं। अभी तक मेरा मन बहुत भागता है, अभी तक मुझे क्रोध आता है क्योंकि हम प्रोसेस को ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं। तो प्रोसेस को ठीक ढंग से करना है। तो चैंटिंग इज द बेस्ट वे। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जो यम नियम हमारे आते हैं, डूज एंड डू नॉट्स। उसके अलावा चैंटिंग करना है, हियरिंग करनी है, जो हम श्रवण करते हैं, क्लास करते हैं, और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में निष्काम कर्म करने का प्रयास करना है। कुछ करेंगे तो थोड़े दिनों में हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी और अपने अंदर हम उस हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे जो वास्तव में रियल हैप्पीनेस है। उस हैप्पीनेस को हम अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। अरे 8:30 हो गए, तो आज यहाँ पर समाप्त करें। इसके मेरे ख्याल से ना 9th श्लोक तक इसका एक सेक्शन है, कंप्लीट कर लूं 5-7 मिनट के लिए, कंप्लीट कर लूं, जल्दी से कर लेती हूँ इसको। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिसने मन को जीत लिया उसने आत्मा परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, अब सुख दुख हमें किस लेवल पर होते हैं? सुख दुख हमें सिर्फ मन से होते हैं। अगर मेरा मन मुझे बोलेगा आज बहुत सर्दी है तो मुझे सर्दी लगेगी, अगर मैं सोचूंगी नहीं कोई सर्दी नहीं, चलो। अब जो हमारे वर्कर लोग होते हैं, आप देखते हो घर बनाते हो, घरी धूप में भी काम करते हैं ना, कितनी गर्मी होती है, वो बेचारे पीक पे काम करते हैं और हम एसी में बैठ के भी कहते हो कितनी गर्मी है ना आज, कितनी गर्मी है, ऐसे सोचते रहते हैं। बाहर निकलना, नहीं 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 बहुत गर्मी है। तो ये मन है जो हमें क्या कहता है, सुख और दुख का, तो ये माइंड के लेवल पर है। उसके अलावा सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी किसके लेवल पर है? बॉडी के लेवल पर है। बॉडी को हमें सुख दुख की बात करें तो सर्दी गर्मी बॉडी के लेवल पर है, और सुख दुख जो हमें अनुभव होते हैं, मान लीजिए किसी ने हमें जो बोल दिया कुछ और हमें बुरा लग गया, तो मेरे दुख का कारण बन जाएगा। तो ये मेरा माइंड है जो मुझे बोलता है कि अच्छा उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन अगर मेरा मन कंट्रोल में बोलेगा क्या करना है, कोई बात नहीं, तो वो हम उस सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और बॉडी के लेवल पे हमें ठंड गर्मी लगती है, तो अगर मैंने मन को जीत लिया तो बॉडी भी हमारी क्या होगी। अब गरीब को पता है कि काम करना ही करना, तो बेचारे मन को जीत के भी काम कर, उसके काम करता रहेगा, तो उसको पता रोटी नहीं मिलेगी तो वो काम करेगा ही करेगा। और तीसरा है मान अपमान। मान अपमान कौन से लेवल पर होते हैं? ईगो के लेवल पर। तो जब ये हम मन को जीत लेंगे तो इन तीनों लेवल्स को ऊपर उठ जाएंगे, तो हमें ये तीनों चीजें अटैक नहीं करेंगी। हमारे जीवन में यही 6 चीजें हैं जो हमें बहुत दुख देती है, राइट? सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यही है जो हमें फंसा के रखते हैं और कष्ट देते हैं। तो जब हम मन को जीत लेंगे तो हम इन तीनों लेवल से उठ जाएंगे और हमें परमानेंट शांति मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन यहाँ है, 8th लाइन है, मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। तो मन को किसी के आदेश के अनुसार चला लो, अपनी मत चलाओ। मन के स्वामी खुद मत बनो। मन की डोर किसी और के हाथ में दे दो। किसके हाथ में? किसी भक्त के हाथ में दे दो। उसको बोलो कि प्रभु जी या माता जी आप मुझे कंट्रोल करो, मेरे रूटीन को, मेरी लाइफ को आप कंट्रोल करो। तो आप देखोगे जब वो हमें कंट्रोल करेगा ना, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली बस में आ जाएगा। जैसे कुछ मुझे याद है, शुरू में कोई भक्त थे, उनसे उठा नहीं जाता था सुबह, जैसे मंगल आरती होती है ना, तो उन्होंने किसी दूसरे भक्त को बोल दिया कि आप मुझे ना फोन कर दिया करो, सुबह 3:30 बजे फोन कर दिया करो, तो मुझे उठा दिया करो। तो भक्त रोज फोन कर देते थे, तो फिर वो धीरे धीरे नियम बन गया, अब रूटीन सेट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो अपनी बागडोर किसी और के हाथ में अगर हम दे देंगे तो हमारा मन क्या आ सकता है? अपना मन तो बोलता है ठंड है, उठना नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत अंधेरा है, सारी दुनिया सो रही है, नहीं उठना, हम नहीं उठेंगे।
मन तो यही बोलेगा, लेकिन जब फोन बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा, प्रभु जी उठो चलो आरती में जाना पड़ेगा। अच्छा जी प्रभु जी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, आना पड़ेगा। तो मन की बागडोर किसी और के हाथ में दे दो, सिंपल सा सोल्यूशन बताया है। किसी और के मतलब किसी के हाथ में नहीं, किसी भक्त के हाथ में क्योंकि भक्त आपको गाइड करेगा प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाम कांचना। कहते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। वही हमने पिछली बार भी बात की थी, जो व्यक्ति अंदर संतुष्ट रहेगा वही असली योगी है। और अंदर संतुष्ट कौन रह सकता है? जो भगवान से कनेक्टेड होगा। जिसका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है उसका पात्र हमेशा खाली रहेगा, और खाली पात्र में कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो अंदर से जब कोई भगवान से कनेक्टेड होगा तभी वो खुश रहेगा, तभी वो सेटिस्फाई रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो चाहे पत्थर हो चाहे सोना, एक समान देखता है। उसकी दृष्टि इक्वल हो जाती है। उसकी दृष्टि में मतलब चीजों की कोई वो नहीं रहती। हमारे लिए कितना मुश्किल है, छोटी सी सोने की चीज गुम जाए, इधर उधर हो जाए, में कितना दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है ये सोना है, इम्पोर्टेंट है, बट एक्चुअली देखा जाए इट्स मेटल ओनली। तांबा भी मेटल है, लोहा भी मेटल है, सोना भी मेटल है, मेटल ही तो है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेटल्स है बस। लेकिन हमने अपने हमारे हिसाब से वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, महंगा है, ये है वो है, तो हमें उससे बड़ी आसक्ति होती है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, गोल्ड इज लाइक येलो स्टूल। येलो स्टूल है ना, लोग इससे बड़ा आसक्त होते हैं, लेकिन जैसे स्टूल को त्याग देते हैं ना, तो योगी लोग इस ऐसे त्याग देते हैं। योगी लोग सारी अपनी आसक्तियों को ऐसे ही त्याग देते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए असली सोना क्या है, असली हीरा क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम ही उनके लिए असली हीरा है। एक बार एक भक्त थे शिव जी के, तो उन्होंने शिव जी की बड़ी भक्ति की, तो शिव जी ने बोला, उनकी बेटी की शादी थी, तो पत्नी कहती है कि अरे कुछ नहीं है हमारे पास, शिव जी की इतनी भक्ति को, तो जाओ उनसे कुछ मांग के लाओ। तो उन्होंने शिव जी की भक्ति की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, आ गए, बोलो क्या चाहिए? कहते हैं मेरी पुत्री की शादी है, मुझे कुछ कीमती चीज चाहिए, पुत्री की शादी करनी है। उन्होंने बोला ऐसा करो, वृंदावन में ना एक सनातन गोस्वामी नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें बहुत कीमती चीज देंगे, उनके पास बहुत कीमती चीज है, चले जाओ। वो गए, सनातन गोस्वामी को बोले, सनातन गोस्वामी कहते वो देखो कूड़े का ढेर पड़ा है, उसको हटाओ, उसके नीचे एक पारसमणि पड़ी है, ले जाओ। उन्होंने दे दी। सनातन गोस्वामी अपना भजन कर रहे हैं, कूड़े के ढेर के नीचे पारसमणि पड़ी है। वो चले गए, घर जाके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी कहती है क्या है ये? उन्होंने कहा पारसमणि, जिस चीज को लगाए वो सोना बन जाए। तो पत्नी कहती है सुनो, मुझे ना लगता है वो शिव जी ने ना आपको मूर्ख बना दिया। कहते क्यों? दे तो दिया उन्होंने जो देना था। कहते नहीं नहीं, उन्होंने आपको उस बाबा के पास भेजा था ना, तो बाबा कोई कीमती चीज को कूड़े के ढेर के नीचे क्यों रखेगा भला? इसका मतलब उस बाबा के पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है, तो आप जाओ उससे वो वाली कीमती चीज लेकर आओ। पति बेचारा चल पड़ा पत्नी की बात मान के, तो कहता है सनातन बाबा आपने मुझे ये दे दिया, तो ये मेरी तो पत्नी कह रही कि आपके पास इससे भी कीमती चीज है। बाबा कहते हैं हाँ है। कहते तो फिर आपने मुझे ये क्यों दी? आप मुझे वो कीमती वाली चीज दो। कहते बिल्कुल दूंगा, पहले इसको जमुना जी में फेंक के आओ, फिर दूंगा। वो गया, चुपचाप जाकर उसको जमुना जी में फेंक के आ गया। बाबा कहते हाथ ऊपर करो, उसने हाथ ऊपर, कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा कहते हैं दुनिया की सबसे कीमती चीज है हरि नाम। जिसके पास ये हरि नाम होगा ना, वो अंदर से तृप्त होगा, बाहर से नहीं। फिर उस व्यक्ति को भी उस हरि नाम का इतना टेस्ट आ गया कि उसके बाद उसको भी लगा कि क्या सब कुछ व्यर्थ है बाकी तो हरि नाम का टेस्ट जिसको आ जाएगा ना, उसके लिए सारी चीजें एक जैसे कंकड़ पत्थर सब ऐसे हो जाएगा, यूजलेस, उसको कुछ नहीं चाहिए उसके बाद जिंदगी में, क्योंकि उसको असली सोना मिल गया, असली पारसमणि मिल गई है। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्त जो होता है हमेशा संतुष्ट रहता है, और वो भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके लिए सारी चीजें इक्वल हो जाती है, उसको किसी चीज से आसक्ति नहीं रहती, तो सब कंकड़ पत्थर उसके लिए एक समान हो जाता है। नेक्स्ट बता देती हूँ। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धु विशिष्यते। ऐसे मनुष्य के लिए जो ऐसा योगी बन जाता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं मित्रों पुण्यात्माओं तथा पापियों को वो एक भाव से देखता है, और वह भी उन्नत माना जाता है। इसमें लिखा है कि चलो मित्रों को
रिश्तेदारों को, मध्यस्थों को, हितैषियों को एक जैसा देखता है, वो तो ठीक है। हम इस संसार में तो सबको एक जैसा नहीं देख सकते। हमारे लिए भाई भाई है, पति पति है, दोस्त दोस्त है, रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार है, सबको हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मित्रों, शत्रुओं सबको इक्वल दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि ऐसी इतनी पवित्र हो जाती है कि उनको भी इक्वल दृष्टि से देखता है। तो बाकी सब तो देखना बहुत आसान है कि चलो मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को भी समान भाव से देखता हो। बाकी तो फिर भी देखा जाएगा, लेकिन शत्रुओं को कैसे वो देख सकता है? तो कैसे देख सकता है वो शत्रुओं को? वो हर चीज के अंदर किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। वो देखता है अरे ये व्यक्ति है, इसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन इसके अंदर भी तो परमात्मा है, तो जरूर उस परमात्मा ने इसको इंस्ट्रक्ट किया होगा, तभी इसने मेरे साथ ऐसा किया। मित्र है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर भी परमात्मा है। तो हर चीज के अंदर वो परमात्मा को देखता है, तो इसलिए वो शत्रु को भी शत्रु के जैसा बिहेव नहीं करता। वो जब शत्रु के अंदर भी कोई परमात्मा को देखना शुरू कर दे, तो बताइए इस दुनिया की कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी, कोई द्वेष नहीं रह जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। तो ये केवल तभी हो सकता है जब वो भगवान से कनेक्शन हो उसका। तो भगवान से कनेक्शन का एकमात्र रास्ता क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की सेवा। तो जब हम ये करेंगे तब हमारा ये लेवल आएगा, और ये बहुत ऊंचा लेवल है हमारे लिए। ये जो प्राप्त करना है ना, केवल यही व्यक्ति खुश रह सकता है, बाकी संसार में कोई खुश नहीं रह सकता। सही कह रही हूँ मैं? ऐसा ही व्यक्ति खुश रह सकता है जो मित्रों, शत्रुओं, पापियों, पुण्यों को एकमात्र देखेगा, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख से प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर के बजाय अंदर ज्यादा डेप्थ है उसकी अपने अंदर इतने डेप्थ है, अंदर से वो बहुत नरिश्ड है, बहुत सेटिस्फाइड है, इसलिए उसको बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन इसका खत्म होता है। अगला सेक्शन है सारी स्टेजेस बताई जाएंगी प्रैक्टिस की, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज ये पूरा होता है। धन्यवाद। अभी जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। सुनील कुमार जी का क्वेश्चन बाद में लेंगे क्योंकि बहुत लंबा होता है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। माता जी Anything to क्वेश्चन नहीं है, discuss? क्वेश्चन नहीं है माता जी। हाँ, 1 मिनट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। हाँ जी, बताइए सुनील कुमार जी। माता जी केवल पिछले सेशन के लिए माफी मांगने के लिए किया अच्छा। है, क्योंकि मेरा तरीका गलत था और कहीं ना कहीं मैंने एनालाइज किया बाद में कि उसमें थोड़ा बहुत ही गोभी मिक्स था पर्सन में। लेकिन बात यह है जी, मैं डरा हुआ हूँ और क्या कहते हैं, और किस मैं चीज से डरे हुए थोड़ा हैं? मतलब उस दिन से निराश हूँ, उदास हूँ, मतलब पूरी तरह से। आप मुझे माफ कर दो बस, मतलब तरीका ठीक नहीं था मेरा प्रश्न पूछने नहीं का। नहीं, कोई बात नहीं। आप और महामंत्र कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, उसी दिन से जब वो हो गया तो मैं एकदम सुन हो गया, मतलब सेशन खत्म हुआ तो एक माला की मैंने रात को सेशन खत्म अच्छा, होते ही। अच्छा लगा आपको माला करके? अच्छा लग रहा है जी। फिर लगातार 4 दिन यानी 14, 15, 16 और 17 को डेली 5 स्लोक्स डेली, और फर्स्ट टाइम में ही यानी 5 राउंड डेली, यानी 50 से 55 मिनट लगे मैंने वेरी किया अभी है। गुड। सब लोग इनके लिए चैंट चैंट करेंगे। एक बार देखिए, इन्होंने माला स्टार्ट कर दी। एक बार चैंट कीजिए। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम बहुत बढ़िया हरे सुनील कुमार जी, आप माला करिए। आपके देखिए आपकी लाइफ में कितनी growth होगी। लेकिन माता जी डर है, एक दुख है मेरा। हाँ, डर है और मुझे दुख भी है। मेरे पर्सन में ही डर और दुख छुपा हुआ है। उसको पॉइंट, जो पॉइंट था वो हमको बता नहीं पाया उस दिन। अच्छा। पर्सन में डर है जी, दुख है उस पर्सन के लिए, मैं बता नहीं पाया आपको। मैं एक जय कोई विजय बात नहीं, नाम। मैंने आपको बोला था आप अटेंशन ना हो, उनसे बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। अटेंशन तब आप सुनील कुमार जी को फोन करना, ठीक है? कल संडे है ना, आप इनको जरूर फोन करना, आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रभु जी आपको कल कॉल करेंगे, ठीक है प्रभु जी? बाद में करना, बस सुन ले बस, क्या प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही है। आप यहाँ तो सही है, मैं माता जी यहाँ तो ठीक है। ये बोलिए था, बोलिए। हाँ ये था माता जी, जैसे मैंने जय विजय नाम के बारे में सुना, द्वारपाल थे भगवान के। अच्छा सुनील कुमार जी, 1 मिनट, मैं क्षमा चाहूंगी। आप ना प्रभु जी को पर्सनली कॉल कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे लोगों का भी इनको खाने का टाइम हो रहा है ना, तो इनको एक बार हम वो रिलीव कर देते हैं, फिर आप प्रभु जी से फोन पे बात कर लीजिए।
इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन है ना आपका, तो उससे वो बाकी सब लोगों को वेट करना पड़ता है। एक बार आपको पर्सनली अभी कॉल कर लेते हैं गुरुजी, मैं अभी कर लेता हूँ सर, हाँ अभी कर लेता हूँ। अभी कॉल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, निताई गौर प्रेमानंद। सॉरी वो खाने का टाइम हो रहा है ना, इसलिए सबको लीव करना है। बाकी सब लीव कर सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। प्रभु जी अभी आपसे यहीं पे बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा जाना है वो जा हरे सकते कृष्णा हैं। माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी। अभी